ऑलरेडी पूरा देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा सब किसी को। लिखे कोई नहीं लिखा होगा तो यहाँ से लिख सकता है। ऑलरेडी वीडियो में देखेगा, वीडियो को जूम करके रोक रोक के देख लेगा। देखिएगा सबको हम प्लस लगा दे रहे हैं। जो नहीं लिखा होगा वीडियो को रोक रोक कर देख कर लिख लेगा, ठीक है। ऑलरेडी डिस्प्ले बड़ा बड़ा कर दिए हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम न्यू पेज लेकर। पूर्णांक संख्या के प्रकार में थोड़ा सा जान लीजिए। मोटा कर ले इसको, कौन सा इरेजर ले लिए हैं हम। पूर्णांक संख्या में 3 प्रकार भी होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या का 3 प्रकार भी होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या का 3 प्रकार भी होता है। एक होता है आपको ठीक है, यार क्या हो रहा है, डिफरेंट कुछ लिखा जा रहा है। धनात्मक संख्या, धनात्मक में केवल धनात्मक आएगा, धन पॉजिटिव, ठीक है। दो में देखेंगे ऋणात्मक संख्या, ठीक है। 3 में आपको आ जाएगा उदासीन संख्या, ठीक है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या, ठीक है। धनात्मक में केवल पॉजिटिव, ऋणात्मक में केवल नेगेटिव, उदासीन में आपको प्लस भी और माइनस भी। अब थोड़ा सा चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव पर, थोड़ा सा आप लोग के सामने आएगा क्योंकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाया था तो इसका थ्योरेटिकल हम चलाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सब कुछ तो रेडी कराइए ना दिक्कत ऐसे ना हो ऐसे अब रखा ले वाइट लगा दे लेते जातो ठीक है। अब आगे देखिए सर, ओल्ड 10th का कब से चलता है। ओल्ड 10th का आपको 9:30 से चलता है, ठीक है। 15 मिनट आज क्लास ऐसे ही सबका लेटेस्ट से चालू किए हैं, इसलिए थोड़ा 9:30 में खींचेंगे, तुरंत काट के बढ़ा देंगे। चलिए अभी 18 मिनट तो पढ़ाए ही हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए फटाफट आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। फटाफट आंसर देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। दिल थाम कर बैठिए ऑप्शन के लिए। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन, ठीक है। 9, ऑप्शन 15, 12, 29। फटाफट आंसर बोलिए। ABCD कमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। बोलिए निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। क्योंकि जो पढ़ाए उसमें पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम।
कमेंट नहीं आ रहा है, तेजी में थोड़ा। डी 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 चलिए, बीटीएस आर्मी चलिए, बीके गेमिंग, रविशंकर डी, गुड्डू कुमार, बीटीएस, सूरज कुमार डी, पवन कुमार। यार 9 कहाँ से आ गया यार? 9 आवाज होता है, देखो तो यार। 9 में भागा दो तो सीधे भागा लग जाएगा, 3 से 3 दिए 9, ये कैसे आवाज ला दिया यार? हैं, ये आवाज होगा? आवाज एक और सभी समझाया। चलिए थैंक यू जिनका जिनका वीडियो हमको, थैंक यू। चलिए तो 9 में भागा लग जाएगा। आवाज का अर्थ होता है वैसी संख्या जिसमें एक को हम स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भागा न लगे, ठीक है। चलिए, यानी ताला लॉक कर दिया जाए किस पे? डी पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, चलिए। बैकग्राउंड किस पे फ्रेश दिखाई देगा आप लोगों को? दिख रहा है फ्रेश? सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए ऑप्शन 4, 3, ABCD। चलिए A B C D। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए 2 2 2 सी 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 सी। चलिए जिसका भी सी कमेंट आ रहा है उनका सही है। जिसका भी सी आ रहा है कमेंट उनका सही है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। यानी आंसर आपका यह 2 सही है। चलिए, यानी ऑप्शन कहा जाए तो सी। ऑप्शन क्या है? सी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। बैकग्राउंड कौन सा सही है थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, कलर देख के जो होगा उसी पे पढ़ाया जाएगा। ये वाला सही है कि जो लिख रहे हैं वही सही है? आगे ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन 2, 3, 1, 4। ABCD में A B C D। फटाफट थोड़ा आंसर देखिए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया होगा।
डी डी, चलिए सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। अब आएंगे भाज्य पर हो गया, भाज्य पर हो गया। चले जिनका सी, सी नहीं, एक नहीं हो गया यार, ये एक भाज्य नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या को 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? कमेंट। किस क्लास का लाइव चल रहा है? ये किस क्लास का है? अभी बेसिक चल रहा है, सब क्लास में 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ सकते हैं। बेसिक है अभी, बेसिक है संख्या पत्ती का अभी। चलिए सी जिनका रखेंगे, देखिए परिमेय में √7/4 है, तो 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, जब निकलेगा नहीं वर्गमूल तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, 9 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी हो जाएगा अपरिमेय। 16 का वर्गमूल आपको 4 निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5 निकल जाएगा, जिसके कहते हैं 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। जब परिभाषित है ही नहीं तो ये कहां से हो पाएगा? बताइएगा आप ही लोग। यानी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग जान लीजिए। अगर परिमेय संख्या, जैसे परिमेय से लेते हैं, अपरिमेय से कोई धनात्मक अपरिमेय संख्या, कंसेप्ट है थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बैठिएगा। कोई भी धनात्मक अपरिमेय संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या अपरिमेय है, कोई भी धनात्मक संख्या अपरिमेय है तो उसका ऋणात्मक भी अपरिमेय ही होगा। अगर जैसे मान लेते हैं √7 आपको अपरिमेय है, √7 आपको अपरिमेय है, तो -√7 जो होगा इसका ऋणात्मक, धनात्मक है, आई आपको ऋणात्मक है, तो धनात्मक अपरिमेय का समझ में रहा है, ऋणात्मक भी किया जाए तो वह अपरिमेय ही होगा। ठीक है, उसी तरह व्युत्क्रम के लिए कुछ जान लीजिए। व्युत्क्रम अगर √3 आपको अपरिमेय है, √3 आपको अपरिमेय है, अगर इसका व्युत्क्रम किया जाए 1/√3 बना दिया जाए तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो कोई संख्या धनात्मक में अपरिमेय है तो ऋणात्मक भी अपरिमेय होगा। कोई संख्या आपको ऑलरेडी अपरिमेय है और उसका व्युत्क्रम माने उल्टा कर दिया जाए तो परिमेय नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, ये आपको एक कंसेप्ट के तौर पर ही हो गया। ठीक है, ठीक है, एक संख्या, हाँ एक जो इसमें बता रहे थे आप लोग, बहुत इसमें कहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसमें एक बहुत भी बता दिया। तो देखिए एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, जान लीजिएगा। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्या?
तो कौन सा क्वेश्चन पे पढ़ेंगे? हाँ चलिए, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? 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 कल से अब क्लास वाइज बांट के चलेगा, किस क्लास का कब चलेगा, किस क्लास का कब चलेगा, क्योंकि तो बेसिक था तो बेसिक तक लिख दे रहे हैं, कल से लेके बांट देंगे, ठीक है? तो किस क्लास का कब से कब चलेगा। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? वही देखिए, रूट यहाँ पे 16/64 दूनी 49/25 64/81। चलिए कमेंट कीजिएगा कौन सा संख्या नहीं है। चलिए सब किसी का आंसर डी डी डी। चलिए डी एकदम सही है। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा। सब किसी का आंसर सही है। चलिए तो आज के क्लास इतना ही पे खत्म करते हैं। कल से सभी क्लास का बैच अलग अलग टाइम से चलेगा। जितने भी क्लास है सभी का अपना बैच अलग अलग है। मैथ में बेसिक था, सोचे बेसिक है एक जगह सब कोई पढ़ सकता है, इसमें एक जगह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चलिए एक आप लोग के लिए मोटिवेट शब्द है, कम से कम इससे सीखिए। जो कहते हैं कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ से सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा एक शब्द लिया हुआ है हार, ठीक है? यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है हार, ठीक है? हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। कह रहा है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जब तक आप हारिएगा नहीं तब तक जिंदगी में आप कुछ सीखिएगा नहीं। क्योंकि बचपन में आप लोग पढ़ते आए होइएगा, क्योंकि जब तक आदमी का ठेस नहीं बढ़ता है, गाँव में लोग कहता है ठेस लागल है तो बुद्धि बढ़ल है। वही एक बार हारना जिंदगी में जरूरी है। जब तक आप हारिएगा नहीं तब तक जीत का मजा नहीं आएगा। हारने के बाद जो सबक मिलता है वह जिंदगी में इंसान को एकदम सक्सेस बना ही देता है। अधिकतर आदमी सक्सेस हो ही जाता है, बाकी कुछ तकदीर का लिखा हुआ। चलिए चलिए सभी को इसी के साथ गुड नाइट। कल आप लोग फिर अपने अपने क्लास पे, ठीक है? कृपया शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहे।